मित्रों नमस्कार। एक दौर हुआ करता था कि जब सोशल मीडिया अफवाह फैलाती थी और मेन स्ट्रीम मीडिया उस अफवाह पर से पर्दा उठाती थी, किंतु आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आज मेन स्ट्रीम मीडिया अफवाह फैलाती है और सोशल मीडिया के विद्वान उन अफवाहों पर से पर्दा उठाते हैं। आज मैं ऐसे ही एक अफवाह पर से पर्दा उठाने जा रहा हूं। आप सभी तो जानते ही होंगे वायनाड के बारे में। नाम तो सुना ही होगा कि राहुल गांधी 2019 से वहां के सांसद थे और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने वहीं से सांसदी का चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। अब प्रश्न है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा इस सीट को लेकर क्या अफवाह फैलाई जा रही है। तो अगर आप देखेंगे तो यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि राहुल गांधी अपने लिए एक सेफ जोन ढूंढ रहे हैं या सेफ जोन ढूंढ रहे थे और वायनाड सीट वह सेफ जोन है जहां पर मुस्लिम आबादी के कारण वह जीत हासिल करते हैं। तो चलिए आज हम वायनाड सीट का सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परीक्षण तीनों ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम तभी आपको समझ में आएगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया उस सीट को लेकर के आपको कितना भ्रमित करने का प्रयास करती है और आप एक हिंदू बहुल शहर को मुस्लिम शहर मान बैठते हैं। तो चलते हैं इसका राजनीतिक धार्मिक परीक्षण करने। तो सबसे पहले मैं इस राजनीतिक अफवाह को दूर कर दूं कि किस प्रकार से एक हिंदू बहुल सीट को मुस्लिम बहुल सीट बताया जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि 2019 में राहुल गांधी वहां से 4,21,000 मतों से जीत हासिल किए थे। कुल वहां की आबादी जिन्होंने मतदान किया था उसका 68% वोट राहुल गांधी को मिला था। तो क्या वहां की आबादी मुस्लिम आबादी है 68%? जी नहीं। जब हम उसके डेमोग्राफिक परीक्षण पे जाते हैं तो क्या चीजें दिखाई देती हैं कि वायनाड सीट पे जो हिंदू आबादी है वह 49% है, मुस्लिम आबादी 28% है, ईसाई आबादी 21% है और 2% आबादी बौद्ध, जैन और सिखों की है। डेमोग्राफी से साफ क्लियर हो गया होगा कि हिंदू आबादी 49% के साथ नंबर 1 पर है, वहीं 2% आपके जैन बौद्ध आबादियां भी हैं, जबकि जीत उन्होंने 68% से हासिल की थी। यदि हम इस सीट में आदिवासी स्थिति को भी देख लें वायनाड से, तो वायनाड में आदिवासियों की कुल आबादी 17.3% है, यानी कि उनकी भी गणना अगर हिंदुओं में कर ली जाए तो ऐसी स्थिति में भी कुल मिलाकर के 49% हिंदू आबादी के भीतर आदिवासियों की भी एक बड़ी आबादी है, जो कि वायनाड को एक बड़े धार्मिक शहर के रूप में स्वीकार करते हैं, एक हिंदू शहर के रूप में स्वीकार करते हैं, जिसको कि मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा आपके बीच में इस्लामिक शहर साबित करने का प्रयास किया जाता है। तो स्थिति आप समझ के होंगे वहां की कि क्या डेमोग्राफी है। मुसलमान वहां पे बहुमत में नहीं है बल्कि दूसरी आबादी है और हिंदुओं की आबादी की लगभग 60% से कम ही है आबादी है। अब अगली स्थिति क्या है, इस यहां पर भी बात की जाए कि जब हम इसके राजनीतिक परीक्षण को देखते हैं तो क्या चीज पाते हैं वायनाड सीट की खासियत कि इतनी ज्यादा मिश्रित आबादी होने के बावजूद भी कभी वहां राम, अल्लाह या गॉड के नाम पर या ईसा के नाम पर दंगे नहीं हुए। यही मेन स्ट्रीम मीडिया की सबसे बड़ी समस्या है और यह हिंदू बहुल क्षेत्र और खासकर हिंदू धार्मिक शहर पूरी तरीके से शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा है, एक उच्च शिक्षित आबादी है और आपस में मिलजुल करके रहती है। बस वहां पर हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं खेला जा रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि बीजेपी के लिए वहां वोट बैंक का आधार नहीं तैयार किया जा रहा है। तो फिलहाल आप समझ के होंगे तो उसे आप गलती से भी मुस्लिम सीट मानने का प्रयास नहीं करेंगे। तो हुई राजनीति की बात। अब हम जरा सा इस शहर का धार्मिक मूल्यांकन कर लेते हैं। अगर हम वायनाड की बात करें तो यह हिंदुओं के लिए दूसरी काशी के रूप में जाना जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो वायनाड रामायण से जुड़ी हुई किंवदंतियों का या फिर उसकी जुड़ी हुई ऐतिहासिक घटनाओं को प्रमाणित करने वाला एक शहर है, जिसका संरक्षण वहां के आदिवासी, हिंदू और मुस्लिम आबादी मिलकर के करते हैं। इसको भी जरा सा देख लें कि क्या इसके प्रमाण है। क्या आप जानते हैं कि वायनाड में भगवान राम की चरण पादुकाएं पड़ी हुई हैं। आप इस फोटो को, तस्वीर को देख करके जान सकते हैं यह वहीं की चित्र है। क्या आपको पता है कि माता सीता ने जमीन के भीतर खुद को कहां पर प्रवेश कराया था या किस जगह माता सीता धरती माता के गर्भ में चली गई थी? जी हां, वह जगह वायनाड ही है। यानी राजनीतिक परीक्षण के बाद अब हम धार्मिक परीक्षण में इन चीजों को समझ रहे हैं। तो वायनाड में ही माता सीता धरती में प्रवेश कर गई थी। शायद आपको पता ना हो कि वायनाड में जगत
कऊ नामक वह जगह है या मंदिर है जहां पर माता सीता ने धरती माता की गोद में खुद को समाहित कर लिया था। और यही वायनाड में कुछ ही दूरी पर इस मंदिर के आगे आश्रम कोली नामक मंदिर है। आश्रम कोली नामक जगह पर ही यहाँ के लोगों की मान्यताओं के अनुसार महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है और वहीं पर लौह कुश की पैदाइश हुई थी। आपको क्या किसी ने इतिहास की या फिर पौराणिक घटनाओं के इस तथ्य के बारे में अवगत कराया था? मेन स्ट्रीम मीडिया इस महान धार्मिक शहर को किस प्रकार से कल्पित तौर पे इस्लामिक बताने की प्रयास कर रही है। और अगली स्थिति देखें कि यहां पर जहां पर लौह कुश की पैदाई हुई थी वहां पर मुल्ला कुरमा नामक एक जनजाति है जो कि माता सीता के इन सभी जुड़े हुए जो भी प्रमाण है या साक्ष्य हैं या मान्यताएं हैं उनको रक्षा करने का प्रयास करती है। तो यह है वायनाड का धार्मिक महत्व। सिर्फ इतना ही नहीं है, यदि आगे हम जाएंगे तो आपने भगवान श्री कृष्ण के बाणासुर के साथ युद्ध तो सुने ही होंगे। क्या आप जानते हैं कि वह युद्ध किस जगह में हुआ था? वह युद्ध भी केरल के वायनाड के पास ही हुआ था। और आप जाएंगे तो वहां पर बाणासुर माला की पहाड़ियां आपको दिख जाएंगी। और बाणासुर माला की पहाड़ियों के पास जहां पर इनका वध किया गया था बाणासुर का, वहां पर करबनम मंदिर है और यह करबनम मंदिर उसी की याद में बनाया गया है। तो एक बार कभी आप केरल के वायनाड जाइए, अपने इस धार्मिक शहर के करबनम मंदिर घूम करके आइए बाणासुर की पहाड़ियों पर। इसके अलावा ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं, इसके अलावा मुनीश्वर माला की पहाड़ियां हैं और मुनीश्वर माला के अलावा अगर आपको देखा जाए मणिकुंड माला की पहाड़ियां हैं। तो कुल मिलाकर के भगवान मनु ने भी यहां पर तपस्या की थी। एक बार आप माता सीता जहां पे धरती में समाहित हुई थी उस जगह को जरूर घूम करके आए। मैं तो प्रतिवर्ष अपनी पत्नी के साथ रामायण के उन महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों पर जाने का प्रयास करता हूं, विशेषकर दशहरा के समय, क्योंकि हम दोनों का राम के तीर्थ स्थलों से काफी आत्मीय लगाव है। तो एक बार आप इस वायनाड शहर को घूम करके आइए और मेन स्ट्रीम मीडिया की मिथ्या से बचने का प्रयास करें, उनके अफवाहों से बचने का प्रयास करें और अपने धार्मिक स्थलों को सुरक्षित संरक्षित रखें। और साथ ही साथ राहुल गांधी के प्रति जो कटु भावनाएं आपके मन में भरी जा रही है मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा, क्योंकि इनके संरक्षकों के द्वारा या इनके मालिकों के द्वारा बैंकों से जो पैसे लिए गए, लूटे गए और सरकार के द्वारा उसे राइट ऑफ किया गया, उस ऑर्गेनाइज क्राइम से बचने के लिए इनके पास अफवाह फैलाने के अलावा कुछ और नहीं है। फिर मिलते हैं नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।